ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो आपका टॉपिक क्या हो गया, व्हाट इज सी टोकन इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज के अंदर सी टोकन क्या होते हैं ये बता दो। एग्जाम में 5 नंबर के सवाल आते हैं। एग्जाम के अंदर एक कितने नंबर के सवाल आते हैं, 5 नंबर्स, कि व्हाट इज सी टोकन इन सी लैंग्वेज। तो हम बता दें कि सी की प्रोग्राम को बनाने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंटों की ज़रूरत पड़ती है, उसे हम सी टोकन कहते हैं। जैसे एक प्रोग्राम को बनाने के लिए वेरिएबल, कॉन्स्टेंट्स, आइडेंटिफायर, कीवर्ड, ऑपरेटर, सभी लोगों से मिलाकर जाकर एक प्रोग्राम बनता है, उसी को हम सी टोकन कहते हैं। कह सकते हैं कि सी प्रोग्राम को लिखने के लिए जो भी एलिमेंट यूज होते हैं उस एलिमेंट को हम सी टोकन कहते हैं। सी टोकन के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बात आ जाती है, सी टोकन क्या होता है, प्रोग्राम को लिखने के लिए जो एलिमेंटों की ज़रूरत पड़ती है उससे हम क्या कहते हैं, सी टोकन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे आपके एग्जाम्पल में आ जाएगा बच्चों, एग्जाम्पल के अंदर आ जाएगा, जैसे कीवर्ड का नाम सुने होंगे, प्रोग्रामिंग में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कीवर्ड प्रोग्रामिंग के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है, पहला है कीवर्ड। ठीक है, कीवर्ड के बाद हम लोग यूज करते हैं जिसका नाम होता है कीवर्ड हो गया। कीवर्ड के बाद हमारी जो ज़रूरत पड़ती है ऑपरेटर, अभी लिखवाएंगे ऑपरेटर, आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर, ऑपरेटर, etc। ये आपके टोकन होते हैं। तो आइए टोकन के बारे में हम समझते हैं कि अब आप लोगों ने हेडिंग डाल लिया कि टोकन क्या होती है। तो हम टोकन के अंदर हम समझेंगे कि टोकन को कितने भागों में बांटा गया है। तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पे कि जो टोकन होता है जिसमें पहला होता है कीवर्ड। कौन होता है बच्चों, कीवर्ड। जैसे यहाँ पे मैं हाईलाइटेड कर दे रहा हूँ, आप लोगों को दिखता रहेगा, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट होती है उसका नाम होता है कीवर्ड। ये देखिए कीवर्ड बताएंगे कीवर्ड क्या होता है आगे, इसके बारे में एक क्लास है। कीवर्ड एक रिजर्व वर्ड होता है जो सी लैंग्वेज के अंदर 32 कीवर्ड होते हैं जो एक पार्टिकुलर कार्य को करने के लिए डिजाइन किया गया। दूसरा होता है आइडेंटिफायर, जो बताएंगे किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए उसके नेम, फंक्शन के नेम को पहचान कराने का जो कार्य करता है उसे आइडेंटिफायर कहते हैं। जैसे हम इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, जैसे आप लोग सुन लीजिए। दूसरा होता है कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स हम भी पढ़ाएंगे, कॉन्स्टेंट क्या होता है, फिर स्ट्रिंग होता है, फिर कुछ सिंबल यूज होते हैं और ऑपरेटर, ये 6 होते हैं। इसके बारे में बाद में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन पहले अब हेडिंग डाले हैं कि व्हाट इज कीवर्ड। तो कीवर्ड के बारे में हम लोग नहीं लिखेंगे, पहले लिखेंगे टोकन के बारे में। ठीक है, तो टोकन अभी बताए हैं कि टोकन एक इम्पॉर्टेंट होता है। तो लिखिए टोकन क्या होता है, तो इसके बारे में हम लोग पहले समझ लिया जाए बढ़िया से कि सी की प्रोग्राम को लिखने के लिए, सी की प्रोग्राम को लिखने के लिए जो छोटे छोटे एलिमेंटों की ज़रूरत पड़ती है उससे हम सी टोकन कहते हैं। फिर समझिए, एक बार बता दूं, जैसे आपको प्रोग्राम लिखना है, ठीक है, जैसे आपको एक खाना ही बनाना है, तो खाना बनाने के लिए आपको पानी, गैस, बहुत सारी आवश्यकता पड़ती है सामग्री की, सब मिला लेते हो तब जाके एक प्रोग्राम बनाते हो। उसी तरह सी टोकन क्या होता है, कई एलिमेंट छोटे छोटे होते हैं प्रोग्राम, उस प्रोग्राम बनाने की यूनिट को ही हम क्या कहते हैं, टोकन कहते हैं। तो एक लाइन में समझिए, टोकन इन सी आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए यूज किया जाता है। मतलब हम कह सकते हैं कि सी लैंग्वेज के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट हैं जिसके बिना हमारा प्रोग्राम नहीं बन सकता है, उसी को सी टोकन कहते हैं। तो हिंदी वाले, हिंदी में पेपर देखिए, वो लेवल का पेपर बताए थे कि हिंदी में भी होता है और इंग्लिश में भी होता है। तो जिनको पेपर अगर हिंदी में देना है हिंदी में लिखेंगे, और जिनको पेपर इंग्लिश में देना होगा इंग्लिश में लिखेंगे। क्योंकि तो बता दूं कि सी टोकन क्या होती है, किसी भी सी का प्रोग्राम को लिखने के लिए
जो छोटे से एलिमेंट की ज़रूरत पड़ती है उसी को हम सी टोकन कहते हैं। किसी भी प्रोग्राम को यूज़ करने के लिए छोटी सी एलिमेंट की जो ज़रूरत होती है उसे हम सी टोकन कहते हैं। जैसे इसमें बहुत सारे इंडिविजुअल होते हैं, बता लीजिए आप लोग कि सी टोकन क्या होता है। तो हिंदी वाले लिखेंगे कि सी टोकन बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है जिसके द्वारा हमारा प्रोग्राम को लिखा जाता है, उसे हम सी टोकन कहते हैं। मैं एक बात बता दूं कि अगर मंडे को सभी बच्चे क्लास ज्वाइन नहीं किए, अगर जो 40 स्टूडेंट है चारों अगर सी लैंग्वेज करेंगे तो मंडे के बाद ऑनलाइन की क्लास बंद हो जाएगी, केवल ऑफलाइन चलेगी। इसलिए आप लोग सभी तब फिर अब 1-2 महीने बाद चालू होगा ऑफलाइन, तब आप लोग पढ़ेंगे। इसलिए सभी बच्चों को बोल दीजिएगा कि अपना ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर दें। फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग है आप लोग के लिए। चलिए, तो सी टोकन क्या होता है? सी की प्रोग्राम को लिखने के लिए जो छोटे छोटे एलिमेंट की ज़रूरत पड़ती है उसे हम सी टोकन कहते हैं। तो लिख लीजिए सी टोकन कितने भागों में बांटा गया है, तो लिख लीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ सी टोकन। सी टोकन, क्लासिफिकेशन ऑफ सी टोकन। तो यहाँ देखिए, इसमें जो क्लासिफिकेशन होता है सी टोकन के अंदर जो बांटा गया होता है वो आपके क्लासिफिकेशन के अंदर हम समझेंगे क्या क्या होता है। तो पहला, ठीक है, पहला कीवर्ड। पहला जो होता है उसका नाम है कीवर्ड। कीवर्ड जिनको स्पेलिंग नहीं आता है यहाँ से उतार लीजिए, तो हेडिंग डालिए क्लासिफिकेशन ऑफ कीवर्ड। सॉरी गलत हो गया, सी टोकन हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो हेडिंग डाल लीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ सी टोकन। क्लासिफिकेशन ऑफ सी टोकन। क्लासिफिकेशन ऑफ सी टोकन। फिर बताया कि सी के प्रोग्राम को लिखने के लिए जो छोटे छोटे एलिमेंट की जो ज़रूरत होती है उसी को सी टोकन कहते हैं। जैसे एक प्रोग्राम को लिखते हैं बिना कीवर्ड का नहीं लिख पाएंगे, बिना डाटा टाइप का नहीं लिख पाएंगे, बिना आइडेंटिफायर का नहीं लिख पाएंगे, बिना ऑपरेटर का नहीं लिख पाएंगे, बिना आप कोई सिंबल यूज किए बिना प्रोग्राम को नहीं लिख पाएंगे, उसी को हम सी टोकन कहते हैं। जिसमें पहला ये 6 होते हैं, तो 6 के बारे में पढ़ेंगे। ये आपका 6 दिन का क्लास है। आपने अगले हफ्ते में हम लोग पढ़ेंगे मंडे से, कल आपका छुट्टी है, मंडे से पढ़ेंगे कीवर्ड, आइडेंटिफायर, कंस्टेंट। एक एक के दिन, पहले आज हम कीवर्ड पढ़ेंगे, कल आइडेंटिफायर पढ़ेंगे, फिर कांस्टेंट पढ़ेंगे, फिर स्ट्रिंग पढ़ेंगे, फिर स्पेशल सिंबल पढ़ेंगे, फिर ऑपरेटर पढ़ेंगे। अगर इतना आप लोग अगर पढ़ लेते हैं तो एग्ज़ाम के अंदर कम से कम अगर आप एग्ज़ाम में पाएंगे तो 5 से 10 नंबर आपके सवाल आएगा। चलिए, आवाज़ जाने लगा? आवाज़ जाने लगा तो बोलिए आवाज़ जाने लगा होगा। आवाज़ थोड़ी दिक्कत हो गई थी मोबाइल फ़ोन। चलिए, तो पहला लिखिए कीवर्ड। टोकन के अंदर पहला लिखिए कीवर्ड, दूसरा लिखिए
दूसरा लिखिए आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर। तीसरा लिखिए कॉन्स्टेंट्स। पहला लिखिए कीवर्ड, दूसरा लिखिए आइडेंटिफायर्स, तीसरा लिखिए कॉन्स्टेंट्स, चौथा स्ट्रिंग, पांचवा स्पेशल सिंबल, 6 नंबर पे लिखिए ऑपरेटर। तो आप लोगों ने समझा कि सी के प्रोग्राम को लिखने के लिए जो छोटे छोटे एलिमेंट की ज़रूरत पड़ती है उसी चीज़ को हम सी टोकन कहते हैं। ये कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना है, एक एक टॉपिक के बारे में एक एक दिन पढ़ेंगे। जैसे अभी हम लोग कीवर्ड के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम आइडेंटिफायर के बारे में पढ़ेंगे, फिर कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे, फिर स्ट्रिंग के बारे में पढ़ेंगे, तब स्पेशल सिंबल, तब ऑपरेटर, और एक अलग से पढ़ेंगे डाटा टाइप। जब ये आपका 7 पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा तो सी की प्रोग्राम बनाने में आपको 1% भी दिक्कत नहीं आएगी। गारंटी के अनुसार आप लोग कोई भी सी का प्रोग्राम बना सकते हैं। प्रोग्राम बनाना मैं आपको समझा दूंगा। चलिए अगली पॉइंट। अब ये आप लोग का उतर गया हो तो आप लोग मैसेज कर दीजिए कि सर उतर गया है, तो मैं आगे बढ़ूं। मैसेज कर लीजिए कि सर हो गया है तो मैं आगे बढ़ूं। चलिए बच्चों ने हो गया है सर, ओके ओके रहने दीजिए, एक ही लोग मैसेज करिए। चलिए अब हेडिंग डालिए व्हाट इज कीवर्ड। हेडिंग डालिए व्हाट इज कीवर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। हेडिंग डाल लीजिए व्हाट इज कीवर्ड, व्हाट इज कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नोट में बात तो थोड़ा लिख लो। तो कोई कह दे क्या सर कीवर्ड क्यों आप पढ़ा रहे हैं, कोई भी कहे सर आप कीवर्ड ही क्यों पढ़ा रहे हैं और क्यों आप सी टोकन पढ़ा रहे हैं, तो इसको नोट को लिख लीजिएगा आप लोग। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसलिए समझ जाइए आप लोग। इस पॉइंट को लिख लीजिए कि हम कह सकते हैं कि सी टोकन क्या होता है, बेसिक कंपोनेंट होता है। कोई भी अगर सी लैंग्वेज का प्रोग्राम बनाना है तो सी टोकन के बिना नहीं बन सकता। याद कर लीजिए, इसको हाईलाइटेड कर लीजिए कि कोई भी अगर हमें सी प्रोग्राम अगर यूज करना है तो याद कर लीजिए, हाईलाइटेड इस पॉइंट को कर लीजिए कि सी की प्रोग्राम को वी कैन से दैट टोकन एक सी लैंग्वेज में एक ऐसा कंपोनेंट होता है जिसके बिना हम प्रोग्राम को नहीं बना सकते। मतलब प्रोग्राम को बनाने के लिए जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट होता है उसी को हम सी टोकन कहते हैं। उसके बाद आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा व्हाट इज कीवर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है कीवर्ड। कीवर्ड कीवर्ड एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, तो कीवर्ड क्या होता है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो कीवर्ड को हम समझते हैं। सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए ऊपर आप लोग व्हाट इज कीवर्ड। कीवर्ड के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कीवर्ड क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। कीवर्ड क्या होता है तो लिख लीजिए। मैं बताऊं कि सी प्रोग्रामिंग के अंदर कीवर्ड नाम से ही पता है, एक वर्ड है जो सी लैंग्वेज के अंदर एक पर्टिकुलर कार्य के लिए बनाया गया, उसे हम कीवर्ड कहते हैं। समझिए कीवर्ड क्या होता है, एक रिजर्व वर्ड होता है जो पहले से ही कंप्यूटर के अंदर प्री डिफाइन कर दिया गया, डिफाइन कर दिया गया, जो किसी एक पर्टिकुलर कार्य के लिए यूज किया जाता है उसे कीवर्ड कहते हैं। एग्जाम में सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आ जाती है, एग्जाम में पूछ देता है कि सी लैंग्वेज के अंदर कितने कीवर्ड होते हैं, तो आप कहेंगे 32। ये बार बार एग्जाम में वो लेवल के आ चुका है। कीवर्ड फिर समझिए, सी लैंग्वेज का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है जिसका नाम होता है कीवर्ड। अगर कोई भी पूछ देता है सी लैंग्वेज के अंदर कितने कीवर्ड होते हैं, तो मैं बता दूं सी लैंग्वेज के अंदर 32 कीवर्ड होते हैं। सी लैंग्वेज के अंदर कितने कीवर्ड होते हैं बच्चों, 32 कीवर्ड होते हैं। एक लाइन में और बताऊं कि अगर कोई भी पूछ देता है
कि व्हाट इज कीवर्ड। व्हाट इज कीवर्ड, तो कहेंगे कीवर्ड एक रिजर्व वर्ड होता है या प्रीडिफाइन होता है, रिजर्व होता है, जो किसी एक स्पेशल कार्य के लिए प्रोग्राम में यूज किया जाता है, उसे हम कीवर्ड कहते हैं। कीवर्ड का यूज करने के लिए हम एक वेरिएबल नेम देने के लिए या कांस्टेंट नेम देने के लिए यूज करते हैं, उसे हम कीवर्ड कहते हैं। कीवर्ड के बिना हमारा प्रोग्राम नहीं बन सकता है। तो लिख लीजिए, लिखिए पहली पॉइंट, कीवर्ड आर द प्रीरिजर्व वर्ड दैट हैज स्पेलिंग मीनिंग लैंग्वेज। कीवर्ड एक ऐसा रिजर्व वर्ड है, पहले से ही डिफाइन कर दिया गया, जिसका एक स्पेशल काम होता है, एक स्पेशल काम होता है, नाम होता है प्रोग्रामिंग में, मतलब प्रोग्राम इसके बिना हम नहीं बना सकते हैं। जैसे इंटीजर ए कामा बी, एरे, कीवर्ड का नाम बताएंगे, जैसे कीवर्ड का नाम है इंटीजर, एरे, फ्लोट, कैरेक्टर, डू, वाइल, फॉर, ये सब कीवर्ड है बच्चों। अभी 3200 कीवर्ड। फिर लिखिए कीवर्ड क्या होता है, प्री रिजर्व वर्ड होता है जो स्पेशल मीनिंग होती है सी लैंग्वेज में, क्या करने के लिए, मीनिंग क्या होती है, कीवर्ड क्या होती है, पहले से ही कंपाइलर को बताती है कंपाइलर को क्या करना है। इस पॉइंट को उतार लीजिए यहाँ से, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछता है, इसलिए इसको लिखना जरूरी है। तो इसको उतार लीजिए पूरी पॉइंट, ये हाईलाइट जो मैं कर दे रहा हूँ इसको उतारिए, समझा दे रहा हूँ इसको कि कीवर्ड एक पहले से एक रिजर्व वर्ड है जिसका एक स्पेशल काम होता है लैंग्वेज के अंदर। मतलब हम कह सकते हैं कि सी लैंग्वेज के अंदर कीवर्ड पहले से ही उसमें रहता है, जिसको कंपाइलर बताता है कि क्या काम करना है, कंपाइलर उसी से समझता है। 10 मिनट का और क्लास है, इसमें आपका कीवर्ड समाप्त हो जाएगा, इसलिए सभी बच्चे एकदम ध्यानपूर्वक समझिए। आज हम लोग पढ़े हैं कि व्हाट इज कीवर्ड, तो कीवर्ड के बारे में आप लोग उतार लीजिएगा कि कीवर्ड एक प्रकार का रिजर्व वर्ड होता है जो एक पर्टिकुलर कार्य करने के लिए यूज किया जाता है, जिसका एक स्पेशल मीनिंग होती है। इसमें इसके बाद एक पॉइंट और नोट में उतार लीजिए, कीवर्ड एक रिजर्व वर्ड होता है, ठीक है। हाँ, ये एग्जाम में बहुत इम्पोर्टेंट कहता है, क्या हम कीवर्ड को हम वेरिएबल नेम या कांस्टेंट नेम दे सकते हैं, कहेंगे नहीं। ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल होता है, क्या एक कीवर्ड को हम वेरिएबल नेम दे सकते हैं, कहेंगे नहीं। क्या कीवर्ड को हम एक कांस्टेंट बना सकते हैं, नहीं। इसको हम प्रोग्रामिंग में समझाएंगे अच्छे से। तो ये पॉइंट इसको हाईलाइटेड उतार लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछता है क्या एक कीवर्ड, एक नंबर इसको हाईलाइट कर देना, ये एकदम एग्जाम में हाईलाइटेड है, इसको उतार लीजिएगा। एग्जाम में 1 नंबर में सवाल आता है, क्या कीवर्ड को हम वेरिएबल नेम बना सकते हैं, कहेंगे नहीं। क्या कीवर्ड को हम कांस्टेंट बना सकते हैं, नहीं। क्या कीवर्ड एक आइडेंटिफायर होता है, कहेंगे नहीं। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, कीवर्ड एक डाटा टाइप तो जरूर होता है, लेकिन उसे वेरिएबल नंबर और कांस्टेंट नहीं बना सकते। और एग्जाम में आ जाता है कि कीवर्ड क्या है, तो एक पहले से रिजर्व है, वो अंदर से ही बनाया गया है। 32 ही होते हैं, 32 को हम बढ़ा नहीं सकते, घटा नहीं सकते, पहले से ही वो अंदर हमारा लाइब्रेरी के अंदर वो इनबिल्ड है। जैसे आप लोग लिखते हो ना, जैसे आपको अगर कंडीशन देना होगा तो इफ़ का यूज करोगे, तो इफ़ एक कीवर्ड है। अगर आपको कहीं पे प्लस और माइनस वैल्यू को लेना है तो इंटीजर कीवर्ड का यूज करोगे, ये डाटा टाइप भी होता है। अगर आपको फ्लोट में लेना है, डेसिमल नंबर में लेना है, तो आप फ्लोट का यूज करते हो। मैं कैपिटल में भले लिख रहा हूँ, लेकिन आप लोग कैपिटल में मत लिखिएगा। कोई भी प्रोग्रामिंग होती है वो केस सेंसिटिव होता है, मतलब लोअर केस में ही लिखा जाता है। ये मैंने लिख दिया हूँ केवल समझाने के लिए। तो कीवर्ड आप लोग समझ गए होंगे, एक लाइन में यही मेन पॉइंट है, इतना ही लिख दीजिएगा। कीवर्ड एक रिजर्व वर्ड होता है जो कंपाइलर को डिस्क्राइब करने के लिए बताता है कंपाइलर कैसे काम करे। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया इंटीजर
स्मॉल लेटर में लिखूँ नहीं तो बहुत बच्चे। इंटीजर ए कामा बी और इसे जोड़ना है, हमने लिख दिया सम। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, ये बताएंगे वेरिएबल नेम है, ए और बी नेम है, तो ये कभी हम कीवर्ड को नहीं, ये को हम कीवर्ड का रूप में नहीं यूज कर सकते हो। ये जो है ना बी, ये आपका एक वेरिएबल नेम है, आइडेंटिफायर भी कर सकते हो। तो ये जो नाम है कभी कीवर्ड 3200 पे पता नहीं, ठीक है, देखो ठीक है। ये सम, इसको हम कभी कीवर्ड के रूप में, ये है ना कीवर्ड का 32 कीवर्ड का नहीं, मतलब इंटीजर एक डाटा, ये बता रहा है 2 नंबर को जोड़ना है, तो ये हमारा आगे चल के प्रोग्रामिंग में समझाया जाएगा डीपली। तो क्या समझ में आ गया, कीवर्ड को हम कभी भी वेरिएबल के रूप में यूज नहीं कर सकते हैं। अगर कोई आपसे पूछ देता है, यहाँ देखिए कीवर्ड क्या होता है, समझ में आया? तो कीवर्ड यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि कीवर्ड क्या होता है। अब 32 कीवर्ड का नाम आप लोग उतार लीजिए एक एक। अब लिखिए नेम ऑफ कीवर्ड, 32 कीवर्ड का नाम मैं लिखवा दे रहा हूँ। 32 याद करना नहीं है, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, जब आप प्रोग्राम बनाएंगे ऑटोमेटिक कीवर्ड याद हो जाएगा। तो कीवर्ड ये इतना याद रखिएगा, कीवर्ड एक रिजर्व वर्ड होता है। आइए 32 कीवर्ड का नाम उतारिए आप लोग फटाफट। तो लिखिएगा कितने कीवर्ड होते हैं सी लैंग्वेज में, एक पॉइंट उतार लीजिए कि 32 कीवर्ड होते हैं रिजर्व वर्ड। सी लैंग्वेज के अंदर कितने कीवर्ड होते हैं, तो 32 होते हैं, उतार लीजिए। ये भी एक सवाल है। एक एक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। स्वाति हटा दो। सी लैंग्वेज के अंदर कितने कीवर्ड होते हैं, तो सी लैंग्वेज के अंदर 32 कीवर्ड होते हैं। 32 कीवर्ड के बारे में हम एक एक दिन पढ़ेंगे। ये सब एक टॉपिक है बच्चों, जैसे स्ट्रक्चर, स्ट्रक्ट, एरे, यूनियन, डबल, इंटीजर, ऑटो, इफ, डू, व्हाइल, फॉर, सब एक एक टॉपिक है। सब हम लोग बाद में पढ़ेंगे धीरे धीरे। अब हम लोग प्रोग्रामिंग के अंदर आ गए। अब प्रोग्रामिंग की बेसिक चीज़ हम लोग, क्योंकि अभी ने पढ़ाया है कि प्रोग्राम को लिखने के लिए जो बेसिक एलिमेंट की ज़रूरत होती है उसे हम कीवर्ड कहते हैं। चलिए तो इसके अंदर लिखिए आप लोग, पहला 32 कीवर्ड के अंदर लिखिए, ऐसे चार्ट बना लीजिए। चार कीवर्ड के अंदर आप लोग लिखना चालू करिए। पहला ऑटो, पहले इतना उतारिए, ऑटो, डबल, कीवर्ड का ये नाम है, सब आगे बताए जाएंगे, सब पढ़ाया जाएगा। हर दाव इसको, इस सब हम पहले बाद में देखेंगे। सब एक एक बारे में हम लोग को पढ़ना है। पहला ऑटो, डबल, इंटीजर, स्ट्रक्ट, लिखते जाइए, ब्रेक, एल्स, लॉन्ग, स्विच, अगला केस। इसी तरह 4 पॉइंट बना लीजिए। इनम, रजिस्टर, टाइप डिफ, टाइप डिफ आप लोग लिखते जाइए सभी लोग। टाइप डिफ, ये 32 कीवर्ड के नाम है, अभी और लिखवाते जाएंगे। यहाँ तक हो गया, अब आगे लिखिए। ब्रेक के बाद अब लिखिए, टाइप डिफ के बाद लिखिए कांस्टेंट या कॉन्स्ट बोलते हैं, एक्सटर्न, एक्सटर्न, रिटर्न, यूनियन। ये देखिए ओ लेवल में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यूनियन, एक चैप्टर है, इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ये एग्जाम में लगभग 5 से 6 नंबर का आता है। यूनियन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा आएगा। जो जो इम्पोर्टेंट होगा हम बता देंगे।
टाइप डिफ भी आता है 1 नंबर में, टाइप डिफ भी यूनियन हो गया। अगला लिखिए चार, चार फ्लोट, शॉर्ट, अनसाइन, 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 कंटिन्यू, कंटिन्यू, हार, साइंड, वॉलेटाइल, डिफॉल्ट, गो टू, साइज ऑफ, ये भी एग्जाम में आ सकता है, साइज ऑफ, साइज ऑफ, वाइट बार बार होता है, ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है, जिसकी नल वैल्यू होती है वाइट, साइज ऑफ वाइड। अगला लिख लिए डू, डू इफ, स्टैटिक, वाइल। मिला जुलाकर हम लोग का 32 कीवर्ड हो गए। 3200 कीवर्ड के बारे में देख लीजिए, ये है 32 कीवर्ड, 2 2 4 2 6 2 8, 8 चौको 32 होते हैं। सभी बच्चे क्या कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे 3200 पढ़ना है आप लोगों को, डेली यूज करना है। तो हमारा कीवर्ड क्या होता है, जैसे ही वीडियो डिस्कनेक्ट होगा आप 2 मिनट के बाद पुनः कनेक्ट कर लीजिएगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे अगले टॉपिक में कि व्हाट इज आइडेंटिफायर।